तेरा क्या ख्याल है? यार को खुदा का नाम ले, 2024 में रह रहा है, कोई किसी लड़की को पकड़ के कुछ कर सकता है उसकी मर्जी के बगैर? तो बच्चों वाली बातें ना करो, ऐसे मजलूमियत साबित कर रहे हो। मतलब ये आगे चलो। फिरोज खान पर मैं एक वीडियो बना रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रामा मेरे पास तुम हो ऑफर हुआ था, लेकिन खलील साहब को जब मैंने कहा कि पैसे कितने देंगे तो वो नाराज हो गए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ओए, फिरोज खान से मेरे इस हवाले से बात ही कोई नहीं हुई। झूठ बोलते हैं। पहली बात गलत, एब्सोल्युटली। अगर उन्होंने कहा है तो सरीहन और सफेद झूठ बोला है। मेरे पास तो मुआफ करने वाले थे किसी जमाने में, फिर क्यों नहीं किया? बिकॉज मैंने पैसे मांगे थे। मुझे लगता है कि खलील साहब को शायद वो सूट नहीं किया होगा कि कोई एक्टर उनकी स्क्रिप्ट के लिए पैसे मांग रहा है। तो आपको ऑफर हुआ, आपने पैसे मांगे और फिर उन्होंने कहा कि नहीं पैसे? हाँ, काफी थे, तो वो उन्होंने बोला कि जी मुझे सूट नहीं करता है। ओके श्योर। मेरी कास्टिंग में हुमायूं सईद के अलावा कोई आदमी नहीं था। एक दिन मुझे ये बात सुनाई दी कि फिरोज खान इज माई फेवरेट एक्टर, बच्चे दोस्तों की तरह का बच्चा है मेरा वो। लेकिन उनका ये कहना इंतहाई बेवकूफ़ाना है और गलत बयानी है। सर अगर उन्होंने कहा है तो उसका कोई तसव्वुर मेरे यहाँ नहीं था कि फिरोज खान विल बी डूइंग मेरे पास तुम हो। अच्छा, आपके तस्वुर में भी नहीं? तसव्वुर में या ना कोई मुझे इस बात पे कन्विंस कर सकता था। और उन्होंने हाँ, उन्होंने बात की थी नदी, इन्होंने ऑप्शन लिया, फिर मैंने रोक दिया ड्रामा। अच्छा, इन्होंने सोचा एक डायरेक्टर और लिया, उस वक्त हुमायूं फिल्म में बिजी था, बल्कि हुमायूं चाहता था मैं फिल्म ही करूं, ड्रामे भी ना हो। हाँ, तो मैंने कहा मैं नहीं लिखूंगा। अच्छा, हाँ, तो वो फिर ये ऑप्शन आया था मेरे सामने। मेरी उसके साथ मेरी उस वक्त तक बात नहीं होती जब तक मैं मान नहीं जाता। उसने एक बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट दी थी। वो मेरे पास आया था ऑडिशन के लिए। अच्छा, कोई 12 साल पुरानी बात है शायद। उस वक्त ही वॉज नॉट नॉन एट ऑल। तो मैंने कहा कि आप 6 महीने बाद दोबारा मेरे पास आओ। उस पर उसने एक स्टेटमेंट दिया कि खलील भाई ने मुझे कहा था कि तुम एक्टर नहीं बन सकते। ये खुदाई दावा तो मैं कभी भी दुश्मन के बारे में नहीं करता, और वो तो बड़ा चहिता था मेरे लिए। अच्छा, हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बात पर वो आ गया था मेरे घर, और हमने जब भी डाली तो अब इसको बात को ख़त्म कर देना चाहिए। आप क्या अगले किसी प्रोजेक्ट में उनको कास्ट इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह। बात अच्छी बात है सर। हाँ, I would love to work with him. अच्छा, He's such a fine actor ना। वो छोटा है, बच्चों से हरकतें हो जाती हैं, मैं बड़ा हूँ, ऐसी चीज़ों को दरगुजर कर देता हूँ। अच्छा, हाँ, फिर जब आप आगे मुझे बड़े भाइयों को समझ के मना लेते हैं तो खत्म हुई बात नहीं। मतलब जहां कोई बराबरी और दुश्मनी पे आए वहां फिर आप वो तो पूरा पाकिस्तान जानता है। मैं दुश्मन किसी का भी नहीं। सर मुझे अकड़ के ना दिखाइए बस, आपकी मेहरबानी। फिर मुझसे ज़्यादा अकड़ किसी के पास नहीं। किसी के पास नहीं। अच्छा सर, एक राइटर हैं जिन्होंने अभी पिछले दिनों नमक हराम और खई लिखा था। गलबन उनका नाम है, आपको नाम राइटर का सकलैन अब्बास। सकलैन अब्बास साहब। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में सबसे तबका जो पिसा हुआ तबका है ना शोबिज में, वो राइटर का है। वो बिल्कुल सही कहते हैं। कहते हैं कि 20 एपिसोड लिखते हैं, 40 बना देते हैं। वो बिल्कुल सही कहते हैं। कास्टिंग में मैं याद कर रहा हूँ, सकलैन अब्बास बिल्कुल सही कहते हैं, एंड आई एम फाइटिंग फॉर दैट। लेकिन सर आपके बारे में ये कहा जाता है, देखो भैया, मेरी बात ना करना। जो पंगा लेगा मुझसे मैं बजा के रख दूंगा उसकी। मैं तो ये सोच कर, सर आप कास्टिंग भी नहीं और एपिसोड भी नहीं बनाने देते। ड्रामा राइटर से ज्यादा कोई नहीं जानता कि इसकी कास्टिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है। सो किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए सोचने की। तो सर ये राइटर्स क्यों मतलब मजबूर हो जाते हैं? और वो कहते हैं मजबूरियां, देखो याद रखना, एक बात मैं आपको बताऊं, मजबूरी में बिकती हुई औरत देखिए ना। बहुत बड़ा जुमला है। हाँ, तो मेरे यहाँ का बहुत अच्छा राइटर बाज़ मजबूरियों के हाथों बिक गया तबाइफों की तरह। राइटर्स को पैसे सर टाइम पे नहीं मिलते और ये और मुझे तो आपको पहले देने होते हैं सर। लेकिन आपके बारे में इंडस्ट्री सारी जानती है कि खलील साहब के सामने लोग 50-50 लाख रुपए इसको छोड़िए, पैसे रख के बैठे। अच्छा सर, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, डायरेक्टर हैं, वो कहते हैं कि यार खलील साहब के पास अगर 1 करोड़ रुपया रख के मैं, अगर वो मान जाए ना कि मैं लिख दूंगा, मुझे ये नहीं गर्ज कि वो 6 महीने बाद लिख के देंगे, साल बाद, बस वो मान जाए, टाइम ना मांगे मुझसे, वो मान जाए, मैं 1 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ। ड्रामा सीरियल आपने इश्क मुर्शिद देखा होगा?
उसके बहुत सारे सीन्स के हवाले से ये कहा गया है कि वहीं खड़े होकर ऐसे लिखे और राइटर को उसके बारे में पता भी नहीं था। ये जुल्म है, दिस इज इंसल्टिंग द राइटर, somebody should dare do that। ज्यादती की उसके साथ, राइटर ये एक राइटर के साथ सख्त शदीद ज्यादती, और उससे नफरत करता हूं मैं। राइटर कोई भी हो, आपको उसके साथ डिस्कस करना है, अगर आपने बढ़ाना है उसकी मिन्नत कीजिए कि इसको लिख दे आगे खुद से। और उसका अंजाम क्या हुआ फिर? उसकी परमिशन लेनी चाहिए थी, परमिशन तो कोई टोकरी बनती, ये उन्हीं को लिखना चाहिए। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि इसका एंड जो मैंने लिखा था, वो जो उन दोनों का मिलना था और जिस सीन के लिए वो बेताब थे, दुनिया बेताब थी, कब ये कैसे मिलेंगे आपस में और कैसे वो नहीं पता शूट किया चलेगा। इन्होंने। वो कहते हैं कि मैंने ये लिखा था कि वो छोड़िए, वो नहीं किया इन्होंने। वो नहीं किया। हाँ, तो ये मुंह के बल गिरा। और कहते हैं कि क्योंकि वो राइटर का जो कॉन्सेप्ट है, वहां तक आप इतने काबिल होते कि पहुंच जाएं, तो आप एक्टर डायरेक्टर होते। मेरे मुंह से कुछ सुनेंगे आप। कमाल से। हाँ, और वाकई सर, वो जो एक सीन के लिए लोग बेताब थे ना, जो पिछले 20 एपिसोड देखे थे कि कैसे पता वो नहीं चलेगा, आया। वो आया ही नहीं। व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम, आई टेल यू। और मैंने इस पर बड़ी बात की कि ये बड़ा अजीब सा लगा कि मतलब एक इतनी बड़ी बात एक लड़की नहीं के नहीं सामने। नहीं, ये तो मैं तो इसको मैं लानत भेजता हूं ऐसे लोगों के ऊपर जो किसी राइटर के साथ ये करे। सर, आपको देखकर क्या वाकई राइटर्स अपने आप को बदलेंगे? इंशाल्लाह बदलेगी। आप इस पर कोई मैं साथ खड़ा हूं उनके, अच्छा चाहे मेरा कोई दुश्मन क्यों ना हो, राइटर मुझे गाली क्यों ना दे रहा हो, मैं उसके साथ खड़ा हूं इस मामले में। अच्छा सर, एक बड़ा ही तल्ख सा सवाल है, चूंकि आप शोबिस से रिलेटेड हैं। बहुत सारी लड़कियां इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहती हैं, लेकिन माहौल, अभी मारिया भी ने बताया, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी फैशन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा गंदी है। ये सारे प्राइवेट फील्ड ऐसे ही, इट इज नॉट ओनली शोबिस, हर जगह। हर जगह। तो जो लड़कियां वैसे आना चाहें या भैया आगे चल रहे हैं ना, आप अपने बलबूते पर आओ। खुद हाँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सर, अच्छा देखो, मैं एक बात बताऊं, ये जो जुमला है ना, मैं इसको बचपन से नहीं मानता था कि काफ ने गैन को वर्गला लिया। नो नो नो, अच्छा इस जुमले को नहीं मानता मैं कभी। नहीं मानते। हाँ, तो सर कहते हैं आप देखो, हमने मेहनत की हुई है भैया, हम मेहनत करके आओ आगे। जिस दिन रजिस्टर हो गए, कोई आपसे कोई डिमांड नहीं करेगा। तो सर आप खुद शॉर्टकट ढूंढती हो। अच्छा, जैसे ढूंढती बताई हैं। हो, या तेरा क्या ख्याल है यार, को खुदा का नाम ले, 2024 में रह रहा है, कोई किसी लड़की को पकड़ के कुछ कर सकता है उसकी मर्जी के बगैर? तो बच्चों वाली बातें ना करो, ऐਵੇਂ मजलूमियत साबित कर रहे हो। मतलब ये आगे है कि चलो। काम कर खुद लेने के लिए खुद अगर आप मेहनत कीजिए, छोटे रोल से शुरू होइए, रजिस्टर हो जाइए। आप रात को निकलती है घर से, सुबह निकलती है घर से रात को हीरोइन बनने के लिए। तो फिर ऐसा तो होगा। सर, कोई पैगाम देना चाहें? सलाम सबको। सर, पैगाम। आपके पैगाम का लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। और मैंने लोग बड़े ये जो काम है ना हमारा, सर, ये अल्लाह की देन होती है, इसके साथ वही सलूक किया जाए जैसे अल्लाह की देन के साथ किया जाता है। सर, आपके जो अल्फाज हैं वाकई जब आप अकेले बैठते हैं उतरते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई क्या मतलब? या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ उतरते। कहाँ मैं क्या कितनी बात हो गई, कल मैं पढ़ूं तुझे वो जने मेरे रोज मनोगे। सर, राइटर तो कभी मैंने ऐसे भी बहुत सारे राइटर देखे हैं जिनको कॉल करते हैं 1 घंटे बाद स्टोरी वन लाइनर आ जाता है। हाँ, वो बहुत तेज आमद होती होगी उनको। तो सर, आप मैं राइटर के खिलाफ कोई जुमला नहीं सुनना चाहता। अपनी- सॉरी, अपने लोगों के नो खिलाफ- नो नो, अच्छा। आई डोंट अलाउ एनीबॉडी कि मेरे राइटर के खिलाफ बात करें। ये बात है। एक्टर्स एक दूसरे के खिलाफ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, एक दूसरे की जड़ें जो है वो काटते रहते हैं, और डायरेक्टर्स भी करते हैं। लेकिन राइटर मैंने पहले ऐसे देखे हैं जो कहते हैं कि मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड, मतलब किसी भी राइटर के खिलाफ कोई लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता। और अगर काश शोबिज़ इंडस्ट्री में जितने भी एक्टर और एक्ट्रेस ये जिस तरह से एक दूसरे को काट कर अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं, काश वो भी एक दूसरे का इसी तरह से साथ दें तो हमारी इंडस्ट्री बहुत ऊपर जाए।